चुटकुले के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक पुरानी बात सुनाने जा रहा हूँ आपको। अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर देना। जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। सो बात सुनाने जा रहा हूँ मैं। कुछ पुरानी बात है। जैसे कि घरों में आमतौर पे बच्चे जिद्दी होते ही हैं, और एक ऐसे ही बच्चे की मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव से उनके घर में हरी मिर्ची आई, तो वो हरी मिर्ची देखते देखते उसने देखा, एक बच्चे ने, कि एक मिर्ची उसमें सबसे बड़ी है, लगभग 6-7 इंच की मिर्ची। वो बोला, मैं ये मिर्ची खाऊंगा, मैं मिर्ची खाऊंगा, मैं ये मिर्ची खाऊंगा। उसके पापा ने कहा कि ये मिर्ची इससे खाई नहीं जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, और मिर्च खा भी लेगा तो तड़पेगा। उसने बहुत समझाया, बेटा ये मिर्च तुम्हारे खाने लायक नहीं है, इसको मत खाना। नहीं पापा, मैं ये मिर्ची खाऊंगा। अब बच्चे के आगे कौन सुने, किसकी सुने? तो उसने अचानक दिमाग में आया, एक अपने दोस्त को फोन लगाया कि भाई रमेश जी, ऐसा है कि हमारा लड़का जिद कर रहा है कि मिर्ची खाऊंगा। 7 इंच की मिर्ची है, मोटी वाली मिर्ची, हरी मिर्ची, बहुत तीखी मिर्ची है। ये जिद कर रहा है कि मैं तो ये खाऊंगा। वो कहता कोई बात नहीं, 2 मिनट रोको उसको, मैं अभी तुम्हारे घर के पास ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। वो आया, कहता हाँ बेटा मिर्ची खाएगा? कहता हाँ जी मिर्ची खाऊंगा। कहता खा फिर? कहता ऐसे थोड़े खाऊंगा, तल के खाऊंगा। उस दोस्त ने बोला कि भैया इसको तल के लाओ मिर्च, देखता हूँ कैसे खाता है। कुछ नहीं खाई जाएगी इससे। चलो मिर्च तलनी दी गई। मिर्च तलने के बाद प्लेट में रख के ले आए। रमेश जी बोले, हाँ बेटा आप खा के दिखाओ। कहते ऐसे थोड़ा ही खाऊंगा। कहते बेटा कैसे खाएगा? कह रहा आधी मिर्ची आपको खानी पड़ेगी। वो भी परेशान। चलो जैसे तैसे उसने आधी मिर्ची खा ली। आधी मिर्ची खा ली। अब आई बारी बेटे की कि बेटा खाओ मिर्ची। कहता मैं नहीं खाता, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। कहता भाई कैसी चीटिंग होगी? कहते जो हिस्सा आपने खाया वो तो मैंने खाना था। फंस गए। अब क्या जवाब हो इसका? लेकिन एक बात पते की मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानते हो बच्चा कौन था? नहीं जानते? उसका नाम है नरेंद्र मोदी। हाँ तो दोस्तों, बात हमारे मोदी जी की आ गई है, तो मेरे को ख्याल आया कि अगर मेरे बहन भाई कोई मैरिज ब्यूरो वाला इस चुटकुले के प्रोग्राम को देख रहा हो, तो उनसे मेरी करबद्ध निवेदन है कि भाई और किसी का रिश्ता करवाना या मत करवाना, कृपया मोदी जी का रिश्ता जरूर करवा देना। अगर आप मोदी जी का घर नहीं बसा पाए तो घर बसने वो आपका भी नहीं देंगे। लो जी, अब बात मैरिज ब्यूरो की आई है, तो शादियां ही होंगी। शादी होगी तो बहू और सास भी होगी। क्यों जी, गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ? एक बार की बात है, एक घर में सासू जी यानी लड़के के माता जी आए, और सामने छोटा बेटा खेल रहा था। कोई 3-4 साल का, 5 साल का बेटा था। बोला दादी जी नमस्कार। कह रहा दादी जी आप कोई एक्ट्रेस हैं? नहीं बेटा, मेरा तो एक्टिंग से कोई आसपास का वास्ता भी नहीं है, मैंने तो कभी किसी फिल्म में एक्टिंग नहीं की। तो किसी नाटक में एक्टिंग करती होंगी आप?
कहते नहीं बेटा, मैंने किसी नाटक में भी एक्टिंग नहीं की। कहता फिर ऐसा क्यों कह रही थी मम्मी पापा से कि देखो अब तुम्हारी मम्मी आ रही है, रोज नए नए ड्रामे होंगे, मुझे मत कहना। आज जब बात चली है सास बहू की, तो मुझे एक और जोक याद आ गया। सो अगर मैं वो नहीं कहूँगा तो शायद मुझे भी हजम नहीं हो पाएगा। एक बार की बात है, एक ट्रेन के कोच में कुछ बहुएं और सासें एक साथ सफर कर रही थी, किसी यात्रा के लिए निकली हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, बहुएं आगे कर दो, सासू पीछे कर दो। वो बोली नहीं माता जी, आप बड़ी हैं, सासू आगे कर दो, बहुएं पीछे बैठ जाएंगी, हम अपना बतला लेंगी, आप अपना बतला लेना, आपका भी समय बीत जाएगा, हमारा भी सफर अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। मगर हुआ क्या, एक इत्तेफाक हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो कोच का आधा हिस्सा लगभग खत्म हो गया, जिसमें सभी की सासू थी। अब हुआ क्या, सबकी सासू, किसी की मर गई, किसी की जख्मी हो गई, तो नेचुरली बहुओं को तो रोना ही था, सभी बहुएं रो रही थी। मगर उसमें से एक बहू ऐसी थी जो रो ही नहीं रही थी, बल्कि चीख रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। एक ने पूछा, तेरी सास तुझे इतना प्रेम करती थी, जो तू उसके लिए इतना रो रही है, धीरे रो ले, इतना भी क्या। कहती दुख तो इसी बात का है कि मेरी सास आज आई ही नहीं। एक समय की बात है, एक महोदय अपनी पत्नी से बोले, अजी ऐसा कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। कहती जी क्या हो गया। कहता तेरे बाप की जख्मों पे नमक छिड़कने की आदत कब जाएगी। कहती ऐसा क्या बोल दिया मेरे पापा ने। कहती जब भी वो फोन करते हैं दूसरे चौथे दिन फिर वही बात पूछते हैं, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो है ना। हाँ तो प्यारे दोस्तों, हमारे ये चुटकुले आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल यानी घंटी का बटन जो है उसको जरूर दबाएं। अच्छे लगे तो शेयर करें, ताजो आपके दोस्त मित्र सज्जन बहन भाई भी इन चुटकुलों का और हमारे नए नए चुटकुलों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।